जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन संस्कृति पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ त्रिदेवों को माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वेदों और पुराणों में दी गई जानकारी के अनुसार ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि के निर्माता है, विष्णु जी उसके पालन करता है और शिव जी विध्वंस करता है। तो संपूर्ण सृष्टि के सफल संचालन के लिए इन त्रिदेवों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी भूमिका के चलते कई सारे ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं, मनुष्यों आदि ने इन्हीं त्रिदेवों से कई वरदान और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव के शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में जानकारी दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अस्त्र है रौद्रास्त्र। रौद्रास्त्र ये बहुत ही महाविध्वंसक हथियार है। ये भगवान शिव का बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। इसके अंदर भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक रुद्र की शक्ति है, वो इसके अंदर समाहित है। इस दिव्यास्त्र का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसमें अर्जुन ने हिरण्यपुर नाम के विख्यात नगर के पोलोम और काली के दानों का नाश किया था। दूसरा अस्त्र है महेश्वर अस्त्र। भगवान शिव का यह दिव्य अस्त्र भी बहुत शक्तिशाली था। इसमें शिवजी की तीसरी आंख की शक्ति शामिल थी। भगवान शिव की तीसरी आंख बहुत ही भयंकर विनाशकारी थी। इस अस्त्र से शिवजी की तीसरी नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि के कुछ अंश के बराबर की तेज उग्र किरणें निकलती है, जो दिव्य प्राणियों को भी पूरी तरह से राख में बदल देती है। चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, कोई भी शक्तिशाली महापुरुष हो या कोई भी देवी देवता हो, उन सभी को ये नष्ट कर देता है। इसमें संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने की शक्ति है। शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जो युद्ध हुआ है, उसके अंदर महेश्वर अस्त्र का वर्णन मिलता है। तीसरा अस्त्र है चंद्रहास तलवार। ये भगवान शिव की शक्तिशाली तलवार है, जिसका नाम है चंद्रहास। ये शक्तिशाली तलवार भगवान शिव ने रावण की भक्ति देख करके और रावण से प्रसन्न होकर के रावण को दी थी। साथ में ये चेतावनी भी दी थी कि यदि इस तलवार का गलत उपयोग होता है तो यह तलवार वापस मेरे पास आ जाएगी। तो जब सीता हरण हुआ तब रावण ने इस तलवार का उपयोग जटायु के पंख काटने में किया था। तो रावण ने इसका बहुत ही गलत उपयोग किया, इस कारण यह तलवार वापस शिवजी के पास चली गई। इसी क्रम में अगला शस्त्र है पाशुपतास्त्र। ये भी एक बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र की खास विशेषता यह है कि इसको मन, वचन, नेत्र और धनुष से चलाया जा सकता था। मतलब कहीं से भी चलाया जा सकता था, कैसे भी चलाया जा सकता था। ये तीनों लोकों में कोई भी इस प्रकार का कोई जीव नहीं था जिसको ये मार ना सके। रामायण में यह दिव्यास्त्र मेघनाद के पास था। वहीं महाभारत में ये पाशुपतास्त्र शिवजी ने अर्जुन को दिया था। जब शिवजी ने यह अस्त्र अर्जुन को दिया तब उन्होंने कहा कि इस अस्त्र का उपयोग किसी कमजोर इंसान पर भूल कर भी मत करना। ऐसा करने पर यह चलाने वाले को और संपूर्ण संसार को भस्म कर सकता है। इसलिए अर्जुन ने इसका उपयोग नहीं किया। और अब है त्रिशूल, जो अपन भगवान शंकर के हाथ में हमेशा देखते हैं। त्रिशूल है वो भगवान शिव जी का बहुत शक्तिशाली अस्त्र है, शस्त्र है। इसे महादेव ने अपने हाथ में धारण किया है। ये तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस का परिचायक है। इसके साथ साथ त्रिशूल तीनों कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान को भी प्रदर्शित करता है। शिवजी के द्वारा प्रयोग किए जाने पर यह समस्त ब्रह्मांड का नाश कर सकता है।
ये शिव जी का अत्यधिक विनाशकारी शस्त्र है। इसका प्रयोग करने पर कोई भी देवता या दानव बच नहीं सकता है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसका उपयोग करने पर यह स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती अर्थात देवी शक्ति को छोड़कर और सभी चीज़ों को नष्ट कर सकता है। बहुत ही पावरफुल ये अस्त्र है। अब आता है पिनाक धनुष। पिनाक धनुष भगवान शिव का शक्तिशाली धनुष है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये धनुष इतना शक्तिशाली है कि इसकी ध्वनि मात्र से पर्वत हिलने लगते थे। शत्रुओं में यह भय उत्पन्न कर देता था, पृथ्वी डोलने लगती थी। रामायण में सीता स्वयंवर के समय भगवान श्री राम ने इसी धनुष को तोड़कर सीता माता का विवाह किया था। अब आता है परशु अस्त्र, फरसा। ये भी भगवान शिव का ही हथियार है। भगवान शिव का शक्तिशाली अस्त्र है, जिसे विष्णु जी के अवतार श्री परशुराम जी को दिया गया था, जिसके द्वारा परशुराम जी ने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का विनाश किया था। तो ये सब थे भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये अच्छी लगी तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार से यदि आप इस वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो मैं इस प्रकार की कई सारी वीडियोज़ और बनाऊंगा, जिसमें आपको अपने सनातन के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। किस किस प्रकार से कब कब किन किन अस्त्रों का यूज हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उन सब के बारे में मैं जानकारी ला करके दूंगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।